नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। मैनपुरी के छात्रा की मौत मामले में डीजीपी हाई कोर्ट में पेश हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल को राहत दे दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने मुकुल गोयल को मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर पूरे मामले की विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। जांच करते हुए कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुकुल गोयल को राहत जरूर मिली है, लेकिन सशर्त राहत है। 2 महीने के अंदर जांच को कंप्लीट करना होगा। जांच करते हुए रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। बेहद बड़ी खबर। मैनपुरी की छात्रा की मौत के मामले में डीजीपी को हाईकोर्ट ने तलब किया था। कल प्रयागराज में उन्हें रुकने को कहा गया था और कहा गया था कि जो साक्ष्य पटल पर रखे गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, आप रुकिए और कंप्लीट साक्ष्यों के साथ कोर्ट में पेश होइए। आज दोबारा पेशी हुई। मुकुल गोयल को राहत मिली है, लेकिन राहत सशर्त 2 महीने के अंदर जांच कंप्लीट करनी है और रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल में एक साथ 30 डेंगू के मरीज मिले हैं। डेंगू के साथ 74 टाइफाइड के मरीजों की भी पुष्टि हुई है। सीएमओ ने मरीजों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की टीम मरीजों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएमओ ने मरीजों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव से बड़ी खबर। डॉक्टरों की टीम मरीजों पर लगातार निगाह बनाए हुए है। आपको बात देने वाली थी, लेकिन बाराबंकी में 2000 गया। सीएम की सारी परियोजनाओं का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि सीएम कई सारी परियोजनाओं की सौगात बाराबंकी को इस दौरान देने वाले थे। प्रदेश के बड़े शहरों में आतंकी संगठनों की गहराती जड़ों के बीच सरकार आतंकी सुरक्षा के मोर्चे पर अपने कदम मजबूती से बढ़ा रही है। देवबंद के बाद अब मऊ में भी आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस की इकाई खुलने का रास्ता साफ हो चुका है। पूर्वांचल के जिलों में एटीएस की सक्रियता बढ़ाने के लिए यह अहम सेंटर होगा। कैबिनेट ने मऊ की तहसील सदर के ग्राम परदहा में कुल 3013 वर्ग मीटर भूमि एटीएस की इकाई की स्थापना के लिए अनुमति दे दी है। इस भूमि पर अधिकारियों का स्टाफ कार्यालय और फील्ड इकाई के भवन के साथ ही कमांडोज के बैरक भी बनाए जाएंगे। यूपी के 16 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि 3P मॉडल पर जल्द ही मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 3P मॉडल पर मंजूरी मिल गई है। मेडिकल कॉलेज खोलने को हरी झंडी दिखा दी गई। इन जिलों में अभी तक सरकारी या फिर प्राइवेट कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। 3P मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों की ओर दौड़ना नहीं पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थानों को भी आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य देने के लिए धान क्रय नीति निर्धारित कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसे बुधवार को मंजूरी दे दी। सभी क्रय एजेंसियों ने धान के मूल्य का भुगतान केंद्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से धान क्रय के 72 घंटों के अंदर किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उससे पहले ट्विटर के जरिए उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की है। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए बताया कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को गोरखपुर आ सकते हैं। इस दौरान पीएम हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के खाद कारखाने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी जा सकते हैं। पीएम खाद कारखाना परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीएम विजय किरण आनंद ने खाद कारखाना परिसर में बैठक करी। जुलाई 2016 में खाद कारखाने का शिलान्यास करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों का यहीं से बुगल फूंका था।
यूपी में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित कर दिया गया। बोर्ड के चेयरमैन समाज कल्याण मंत्री होंगे। इस बोर्ड का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया जाएगा। मिली जानकारी के हिसाब से इस बोर्ड का उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री की ओर से नामित कोई किन्नर होगा। किन्नरों के हित में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थानों के 2 प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य होने वाले हैं, जबकि 5 किन्नर समाज कल्याण मंत्री की ओर से नामित किए जाएंगे। बोर्ड के सदस्य समाज कल्याण निदेशक होंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 100 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने यूपी में बिना किसी के साथ गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रत्याशियों की सूची में आम आदमी पार्टी ने 35% सीटों पर अति पिछड़ा उम्मीदवारों को उतारा है। अनुसूचित जाति वर्ग के 16 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, तो वहीं 20 ब्राह्मण और 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है। यूपी के बड़े ठेकेदार अनिल सिंह के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई करी। आरटी ने विभूति खंड में अनिल सिंह के घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई करी। ये कंपनी सड़क निर्माण के हजारों करोड़ के ठेके लेती थी। आपको बता दें कि अनिल सिंह यूपी सरकार के कई एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बरेली में लंबे समय से अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। सेंटर में बिना डॉक्टर के 500 से 600 रुपए में गोपनीय अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। अमरोहा जनपद की नगर कोतवाली में खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्रवाई के तहत विभाग ने बालू से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया। कानपुर के चौबीपुर थाना क्षेत्र में बांस काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद पेश आया, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। साथ ही महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तो वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आगरा में दबंगों ने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को खंडित कर दिया। खंडित प्रतिमा के मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश करी, जिसे देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला। सहारनपुर के कुतुबशेर थाना पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से करीबन 800 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ है, जिनकी कीमत बाजार में 1 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। बागपत के बिनौली क्षेत्र के धनौरा में रुपए के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने आधा दर्जन लोगों ने जमकर तांडव मचाते हुए दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी है। बस्ती सदर कोतवाली के पचपेड़िया में स्थित बाल संप्रेषण गृह से 6 बाल अपराधी फरार हो गए हैं। बाल अपचारियों के फरार होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बारे में जानकारी लेते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। गोंडा के वकीलों ने दबंगई दिखाते हुए सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों की हाथापाई की है। साथ ही नगर कोतवाल आलोक राव के साथ में धक्का मुक्की की भी घटना सामने आई। आपको बता दें, वकील सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे। फर्रुखाबाद में पुलिस की कार्यप्रणाली से भड़क उठे अधिवक्ताओं ने कचहरी में कार्य बहिष्कार करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। मंदिर में दर्शन करने गए अधिवक्ता के साथ फतेहगढ़ कोतवाली के सिपाही ने अभद्रता की थी, जिसके खिलाफ आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। ग्रामीण इलाकों में बसे 2 लाख से ज्यादा गेहूं या फिर धान बेचने वाले किसानों के राशन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। मिर्जापुर जिले में ऐसे 1613 राशन कार्ड धारकों को चिन्हित किया गया है। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल रोड बालाजी चौक स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में तैनात सुरक्षाकर्मी की बंदूक फर्श पर गिरने से गोली चल गई, जिससे कि बैंक में आए 3 ग्राहकों के पैर में सीधे गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज चल रहा है। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद संभल मार्ग पर चलती कार में आग लग गई, जिससे गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र के बेलहा गांव में आवारा सांड ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे घायल किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के गौतरा गांव में चोरी छुपे जा रही गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने किसी तरीके से बमुश्किल आग पर काबू पाया है। गोरखपुर के बासगांव क्षेत्र में डॉक्टर पर महिला ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, तो वहीं हंगामे के बाद जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। आगरा के पिढौरा थाना क्षेत्र के नगुपुरा गांव के अंतर्गत घर की छत के पास से गुजरे विद्युत हाई टेंशन लाइन से युवक को करंट लग गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी है।
लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में भारी बारिश होने से जगह जगह जल जमाव की शिकायत मिलने के बाद आयुक्त अजय द्विवेदी ने सड़कों पर निकलकर जगह जगह जाकर जायजा लिया, तो वहीं कुछ जगहों पर शिकायत मिलने के बाद भी अधिकारियों को फटकार भी लगी। सीतापुर के इमलिया थाना क्षेत्र में खुलेआम बार बालाओं का डांस देखने को मिला, जिसके बाद सैकड़ों की भीड़ भी इकट्ठा हुई। लोग बार बालाओं के हर ठुमके पर नोटों की बारिश कर रहे थे। इन्हें न प्रशासन का डर है और न ही बीमारियों का संक्रमण का डर। आगरा के आत्मादौला थाना क्षेत्र में दबंगों ने नाली के विवाद को लेकर घर में घुसकर परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट करी, जिसमें परिवार के कई लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। तो वहीं पूरी घटना वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की तफ्तीश शुरू कर दी। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते दबंगों ने प्रधान को लाठी डंडों से जमकर पीटा और महिला प्रधान से बदसलूकी भी करी है। तो वहीं ये पूरी जो मारपीट है इसमें प्रधान पति समेत 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और छानबीन शुरू कर दी है। आगरा में डेंगू और बुखार के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनके उपचार के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में तेंदुए ने दस्तक दी, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिवस के मौके पर टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करी, साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना करी है। इस दौरान श्री धामी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। आज भगवान की शरण में आया हूं। भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि प्रदेश में ऊंचाइयों को छुए। सीएम धामी ने करीबन 7:45 बजे मुख्यमंत्री आवास से एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जन्मदिन राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान दृष्टिबाधित बच्चों के साथ मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था की जाएगी और 10 कंप्यूटर भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पौधारोपण किया, साथ ही दृष्टिबाधित बच्चों में मिठाइयां भी बांटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज बच्चों के बीच आकर अभिभूत हुआ हूं। उन्होंने कहा कि संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों ऐसी शक्तियां हैं, इनसे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ी घोषणा की है। सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 तक प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लिए जाने वाले आवेदन शुल्क को पूरी तरीके से माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोविड के चलते कई तरह की परेशानियों से आम जनता को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि 31 मार्च 2022 तक यूकेपीएससी और अन्य परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म में किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की टीम बनाकर शंखनाद कर दिया। अब चुनाव प्रभारियों ने उत्तराखंड में चुनावी साल में संगठन स्तर पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी चुनाव सरदार आरपी सिंह और सांसद लौकेट चटर्जी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। इस दौरान प्रभारियों की टीम 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाली है। इसमें 4 संगठन और जो बैठकें हैं उनके सहित 6 अन्य कार्यक्रमों में भी सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, उनमें शिरकत करेंगे। टोटल 10 कार्यक्रम है। पार्टी चुनाव प्रभारियों के उत्तराखंड दौरे के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है, जिसमें 200 से ज्यादा निष्कासितों को वापस पार्टी ज्वाइन करा रही है। इनमें अधिकतर 2017 विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ बगावत करते हुए जो छिटक गए थे पार्टी से, वो बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभागार में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक के माध्यम से पार्टी के सदस्यता अभियान का आगाज हुआ। कांग्रेस कमेटी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक बूथ में कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। आज से कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए पहले ही सदस्यता अभियान समिति का गठन किया हुआ है। ऐसे में अब विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी सदस्यता अभियान को गति दी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेंपल अभियान का आगाज किया। पार्टी ने लोगों से अपील करी है कि वो अपने आसपास या जिन मंदिरों से उनका विशेष लगाव हो, उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट करें। इसके साथ ही इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने के और उसे
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि अब तक इस अभियान से 4 दिनों में 24,000 लोग जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 49 नए कोरोना संक्रमित सामने आए, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 33 मरीजों को ठीक होकर वो घर लौटे हैं। तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 296 पहुंच गई है। बुधवार को रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल में एक, चंपावत, हरिद्वार और नैनीताल में 2, देहरादून में 10, पौड़ी में 20, पिथौरागढ़ में 4 और उत्तरकाशी में 5 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,310 पहुंच गई। इनमें से 3,39,029 माफ कीजिएगा 554 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। देहरादून जिले में आज कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। महाअभियान के तहत जिले में 33,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिनके लिए जिले में 200 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक फैला हुआ है। जंगली हाथी का झुंड रात के समय किसानों की फसलों को रौंद कर तहस नहस कर दे रहा है। डीएफओ हरिद्वार का कहना है कि हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र में आने से रोकने के लिए वन विभाग की 16 से 17 टीमें लगी हुई हैं। बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चों को पानी में तैरता शव देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शवों को बाहर निकाला। महोबा के लवकुश नगर क्षेत्र में 8 साल की बच्ची की जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। तो वहीं परिजनों ने मासूम को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कन्नौज में इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने युवक का गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही वहां पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश शुरू कर दी। महोबा में अर्जुन बांध में दोस्तों के साथ घूमने आए छात्र का पैर फिसलने के कारण पानी में डूबकर मौत हो गई। तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद गोताखोरों की मदद से पुलिस ने युवक का शव बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते पक्का मकान गिर गया, खाक हो गया, जिसमें दबकर परिवार के खाने पीने और जरूरत की सामग्री नष्ट हो चुकी है। घटना में परिवार वाले बाल बाल बच गए। तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। देवभूमि से बड़ी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक हटा दी है। 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा पर प्रतिबंधों के साथ को हटाया गया है रोक को। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भक्तों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, कोविड नियमों का पालन करना होगा, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होने वाला है। अगर आपके पास ये तमाम चीजें हैं तो आप जरूर 4 धाम यात्रा में हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे भक्त। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल से बड़ी खबर है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम फैसला 4 धाम यात्रा के पक्ष में सुनाया है। रोक को हटा लिया गया है, लेकिन रोक हटी है इसका मतलब ये नहीं कि खुली छूट है, सशर्त रोक हटी है। बद्रीनाथ धाम में इसी तरीके से भक्तों की जो संख्या है उसको लिमिट किया गया है। गंगोत्री धाम में 600 भक्तों के दर्शन करने की अनुमति है। बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में 400, बद्रीनाथ में 1200, ठीक इसी तरीके से आंकड़े भी डिसाइड किए गए हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।